अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेफरेंस मेन्यू को कंप्लीट कर लिया था। रेफरेंस मेन्यू के हमने 2 वीडियोस बनाई थी क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग मेन्यू था, इसलिए हमने उसकी 2 वीडियोस बनाई थी। लेक्चर 11 और लेक्चर 12 के अंदर आपको वो मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेलिंग मेन्यू को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लेटर ले लिया, रैंडम लेटर पिक कर लिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मर्ज फील्ड को डिस्कस करेंगे, मतलब कि मर्ज लेटर या मर्ज इनविटेशन या मर्ज डॉक्यूमेंट, हम मर्ज मेलिंग किस तरह करते हैं, वो क्या होती है। मर्ज मेलिंग बेसिकली ये होती है जहाँ पे आप किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, उस कंपनी के अंदर आपके अंडर 100 एम्प्लॉयज़ और उन सबको आपने कोई इनविटेशन लेटर भेजना है या कोई और लेटर है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेंड करना, और आप चाहते हैं कि हर किसी के नेम का, हर किसी का जो भी उसके अंदर टाइम वगैरह प्लेस वगैरह हमने ऐड करनी है, वो हर किसी का जल्दी से जल्दी हम टाइम का लेटर बना के उनको हम सेंड कर दें। तो वो किस तरह होता है। आप अगर ये खुद लिखने बैठे हैं किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हो तो आपको ये हर किसी का लिखना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप एम एस वर्ड के अंदर आप देखेंगे, एम एस वर्ड के अंदर आपको एक अलहदा से मेलिंग मेन्यू मिलता है जिसके अंदर उन्होंने एक मर्ज फील्ड का ऑप्शन दिया होता है। मीन्स ये कि आप एक लेटर लिखते हैं जो कि आपने सब एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है। उसके अंदर सिर्फ आपने डेट चेंज करनी है, नाम चेंज करना और टाइम उनका चेंज करना, बाकी सारा लेटर वही रहेगा। आप चाहते हैं कि हम अपना टाइम बचाएं और एक ही लेटर लिख के उसके अंदर हम मर्ज मेलिंग करके उसका सारा डाटा चेंज कर लें, तो वो किस तरह होगा। उसके लिए आपने सबसे पहले आना है सेलेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइप अ न्यू लिस्ट, फिर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट। हमने ये एक एग्जिस्टिंग लिस्ट पहले बना ली थी, मैं एक्सेल के अंदर आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, मैंने डेट, नेम, प्लेस, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। अभी मैंने सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल लेके मैंने एक शीट बनाई है। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपको एक डाटा मिलता होता है, आपने उन सबको अगर सेंड करना है तो आपको एक शीट मिलती है। अच्छा, सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्टिंग रेसिपिएंट पे जाएंगे, यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। जैसे मैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करूँगा, आपको फिर बताना होगा, आपने वो जहाँ पे वो लिस्ट सेव की होगी आपने उस साइड पे आना, और उस साइड पे आने के बाद ये रही वो शीट, और यहाँ से आपने ओपन कर देना। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक शीट बनाई थी, तो यहाँ पे बस इस तरह से सिंपल आप ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेट पे। डेट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो जो हमने नेम की हमने बनाई थी लिस्ट एक्सेल शीट के अंदर, डेट, नेम, प्लेस, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, ये वही दे रहे हैं। डेट के आगे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन उन्होंने दे दिया। फिर हम डियर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे नेम। नेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगेन डेट की जगह पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, मर्ज फील्ड, डेट। प्लेस की जगह पे हम प्लेस सेलेक्ट करेंगे। ये भी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे एक लेटर लिया है। बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको डेट चेंज करनी है, या अगर टाइम उसके अंदर आ रहा है टाइम चेंज करना है, आपको जो 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 भी आपने चेंजिंग करनी है वो आप पहले एक शीट बना लें। आप न्यू, यहाँ पे मैं आपको न्यू शीट क्रिएट करना भी अभी सिखाता हूँ, वैसे आप बना लें। जिस जिस चीज़ की आपको उस लेटर के अंदर ज़रूरत है, आप उस नेम का वो एक शीट बन जाएगी। वो शीट बनने के बाद फिर आप, जैसे मैं डेट की जगह पे डेट चेंज कर रहा हूँ, प्लेस की जगह पे प्लेस, नेम की जगह पे नेम, इस तरह आप फिर वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको एक प्रीव्यू करके देता हूँ। अभी मैं फिनिश नहीं कर रहा, अभी सिर्फ चेक करेंगे कि किस तरह का हमारी शीट बनेगी। प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे उसने डेट दे दी, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, यहाँ पे अगेन डेट थी तो यहाँ पे डेट आ गया, उसकी लोकेशन आ गई, फिर टाइम आ गया और यहाँ पे एंड टाइम आ गया। हम नेक्स्ट करके देखते हैं। ये अगले बंदे की आ गई, असद की आ गई है, ये उसका टाइम, डेट वगैरह एट्सेट्रा इस तरह आ जाएगा। जब हम ये देख लेंगे कि हमारी जो शीट है वो सही सही बनी है, जो लेटर हमने बनाया था वो सही बना है, तो हम यहाँ से सिंपल उसको फिनिश एंड वर्ड्स पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। मतलब ये कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये क्या आएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ड के अंदर उन एम्प्लॉयज़ की वो सिर्फ लेटर्स आपको शो करेगा। उसके बाद अगर आप उन लेटर्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उन सब के प्रिंट निकल आएंगे। अभी हम सिर्फ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आपको एक मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का एक इंटरफेस नज़र आएगा।
इसको आपने ऑल पे ही रहने देना। अगर आप करंट रिकॉर्ड यानी कि कोई न्यू ऐड किया तो करंट रिकॉर्ड में आ जाएगा। और फ्रॉम है कि मतलब कि इस डेट से या इस टाइम तक या इस टाइम से इस टाइम तक, इस डेट से इस डेट तक, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी ऑल पे रहने दें और यहाँ से आप सिंपल ओके कर दें। तो ये देखें, सबसे पहला लेटर है मुर्तज़ा का, उसके नीचे उन्होंने अगेन बना दिया असद का, फिर आगे आ गया हसन का, उसके बाद आगे आएगा फैसल का। इस तरह आपके जहाँ पे आपने 100 एम्प्लॉयज़ के अलग अलग लेटर्स लिखने थे, वो एक ही लेटर के अंदर वो सारा काम आपका 5 मिनट में हो गया। जहाँ पे आपको आधा घंटा घंटा लग सकता था, वो 5 मिनट में आपका रेडी हो गया। उसके बाद हम दोबारा मेलिंग में आते हैं। मेलिंग में आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पर अगेन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको अब डिस्कस करते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट बेसिकली क्या होती है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड ईटीसी। आपने इनमें से आपको इनमें से जो जो चीज़ें चाहिए, आप सिर्फ उनको सेलेक्ट करें, बाकियों को डिलीट कर दें। हम यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज नज़र आ गई हैं। हम टाइटल नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम सिंपल डिलीट कर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं इनकी लोकेशंस को, मतलब ये है कि ईमेल से पहले वर्क फोन से पहले ईमेल एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप मूव अप कर देंगे तो वो आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना। अगर आपने कोई न्यू एंट्री ऐड करनी है, इनके अलावा कोई न्यू एंट्री ऐड करनी है, तो आप सिंपल ऐड करेंगे। या अगर किसी एंट्री का नेम आपने चेंज करना है, तो उसके लिए आप रीनेम करेंगे। और यहाँ से जब आप सारा कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक और शीट क्रिएट करके दे देगा। मैं यहाँ पे अभी एक रैंडम शीट्स बनाता हूँ। ये हमने एक एंट्री का की है। ये एंट्री बेसिकली ये है, जैसे हमने अभी पहले डेट, टाइम या नेम वगैरह का हमने सारा सिलेक्ट किया था, ये उसी तरह एक शीट बनेगी। ये एक टेबल आपका बन जाएगा। आपको जिस तरह की एंट्रीज चाहिए, ये उससे एंट्रीज के मुताबिक आप अपना टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। इसको हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं। नेम इसका हम रख लेते हैं न्यू एंट्री, हम कर लेते हैं इसका नेम, और यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेलप्स को। इन्वेलप क्या होते हैं। इन्वेलप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के नाम से एक इंटरफेस आपको शो कर रहा है। मतलब ये है कि जैसे हमने अभी पहले एक मर्ज मेलिंग की है, एक साथ हम सबको सबकी एक लेटर्स हम बना लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे एड्रेस हम एक साथ सबका ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिलीवरी एड्रेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं। इस तरह आपका एक इन्वेलप तैयार हो जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल, जब आप ये डिलीवरी एड्रेस एंड रिटर्न एड्रेस ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपल ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देना। जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे, यहाँ से आप सिंपल इसको सेव कर दें। यहाँ पे एक इन्वेलप बन के आ गया। इस तरह यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखा हुआ आएगा कि यहाँ से आ रहा है और भेज हम किसको रहे हैं, इनको। अब हम एक और लेटर यहाँ पे लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने जब से अभी पीछे देखा था कि हम डिफरेंट लोगों के लिए एक ही लेटर फ़ौरन बना रहे हैं। एक ही टाइम के अंदर हम 100 से ज़ायद बंदों के लिए इकट्ठा बना रहे हैं लेटर। वो उसी तरह अब हम इन्वेलप बनाएंगे, वो किस तरह बनता है। उसके लिए हम दोबारा आएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इन्वेलप से हम क्लिक करेंगे। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको, ये हमने बना लिया। ये बनाने के बाद यहाँ पे आपका ये जहाँ से हम भेज रहे हैं, ये वो वैसे ही रहने देंगे, वो मैंने पहले ही ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको एक बॉक्स शो कर देगा। उसके बाद हम सिंपल आएंगे स्टार्ट एंड मेल मर्ज के ऊपर। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, पहले हमने बनाया था लेटर के लिए, तो अब हम बनाएंगे जो इन्वेलप हमने बनाना है, उसके लिए हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन कर देगा। जैसे आप मेल मर्ज स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा मेल मर्ज का। यहाँ पे आपने इसको सिंपल लेटर रहने देना। लेटर रहने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमने सिंपल करंट डॉक्यूमेंट पे रहने देना, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट रेसिपिएंट कर देना।
उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पूछता है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे अभी हमने पीछे एक लिस्ट पहले बनाई हुई थी और उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के थ्रू हमने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के हमने वो लेटर्स क्रिएट कर लिए थे, ये वो हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा था टाइप अ न्यू लिस्ट, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट आने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने वो कहाँ पे सेव की थी। हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे ये रही हमारी वो न्यू फाइल जो अभी हमने क्रिएट न्यू लिस्ट करके की थी, टाइप न्यू लिस्ट करके बनाई थी। इसको हम सिंपल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं आपने जितनी एंट्रीज बनाई थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने काफ़ी एंट्रीज बनाई हुई और उनमें से आप कुछ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो कुछ को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक ही दफ़ा आप एंट्रीज सारी बना के रख सेव कर लेंगे। उसके बाद जिन जिन एम्प्लॉयज़ को आपने सेंड करनी होगी उनको आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, आप उनको सिंपल सेलेक्ट कर लें जिनको आपने सेंड करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको जब आप यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप एडिट कुछ करना चाह रहे हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम सिंपल ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सिंपल नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे पहले कसर लेके आएंगे। कसर लाने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे। उसके बाद सब को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इस तरह अब हम जब हमारे पास जब हम सारी एंट्रीज ऐड कर लेंगे उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। इस तरह जब हम सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करके अरेंज कर लेंगे उसके बाद यहाँ से हम सिंपल प्रीव्यू योर लेटर करेंगे। यहाँ पे आपको प्रीव्यू हुआ हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हम सिंपल कंप्लीट मर्ज कर देंगे। ये जब आप कंप्लीट मर्ज कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक अपना इन्वेलप क्रिएट हो जाएगा। आपने जितनी एंट्रीज की होंगी इसी तरह आपके वो इन्वेलप्स बनते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ एक एंट्री की थी तो इसीलिए हमारा ये सिर्फ अभी एक इन्वेलप क्रिएट हो गया। इस तरह आपके जितनी आपकी एंट्रीज होंगे, जितने आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सब के लिए एक साथ ही आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इनको सिंपल प्रिंट करना है। प्रिंट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है लेबल्स का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। लेबल्स आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करना चाहेंगे तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे हम एक सिंपल सा छोटा सा एड्रेस ऐड कर दिया। यहाँ पे चैनल का नेम और ईमेल हमने आर्जी तौर पे बना दी। उसके बाद जब आप ये एड्रेस ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपल न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लेबल्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी लेटर के अंदर, किसी भी इन्वेलप के अंदर जहाँ पे आप लेबल ऐड करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे कसर पहले ले जाएं और वहाँ पे जाके आप लेबल्स को ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एड्रेस ब्लॉक, ग्रेडिंग लाइंस और इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये सब ऑप्शंस तभी ऑन होते हैं जब आपने कोई फील्ड इंक्रीज करनी हो, कोई लेटर, कोई फील्ड जो है, कोई डाटा जो है वो आपने मर्ज करना हो। यहाँ पे आपको एक एड्रेस बुक ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एड्रेस नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमने एक एड्रेस एंटर किया हुआ है, ये वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप एड्रेस चेंज करके उसको यहाँ पे ओके कर सकते हैं तो वो ओके हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक और आता है ग्रीडिंग लाइंस का। ग्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं? ये आपको एक डियर की तरह एक ग्रीडिंग लाइंस एंटर करके दे देगा। यहाँ पे हमने एक पहले से बनाई हुई है, डियर अली रज़ा के नेम से हमने एक बनाया था तो ये वही अभी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से हम सिंपल ओके करेंगे तो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइंस एंटर की हुई नज़र आ जाएंगी। हम यहाँ पे इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो देखें डियर अली रज़ा उसने लिखा हुआ है। आप जैसे यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज करूँगा तो एक ये प्रिंट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है रूल्स एंड मैचिंग फील्ड्स का। रूल्स क्या होते हैं तो ऑप्शन किस लिए होते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको एक दो समझा देता हूँ। यहाँ पे अभी हम कहते हैं एक स्किप रिकॉर्ड का, उसके लिए हम ना पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये हमने एक ब्लैंक पेज एंटर कर लिया। मेलिंग में जाएंगे, यहाँ पे रूल्स को लिया, रूल्स को लेकर स्किप रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे नेम, फर्स्ट नेम। हमने अभी सिर्फ एक एंट्री की थी जो कि हमने बनाया था, जो हमने बाद में एंट्री एक बनाई थी अली रज़ा के नेम से। तो हम यहाँ पे अभी अली का नेम लिख लेते हैं। अली हमने एंटर कर लिया और यहाँ से हम सिंपल ओके कर देंगे। और जब यहाँ पे हम प्रीव्यू लिस्ट करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो होगा वो स्किप कर जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
आपको एक और काम करना होगा। यहाँ से आपने सिर्फ सिंपल पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है और यहाँ से आपने सब सेलेक्ट कर लेनी, जितनी आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने जाके रूल्स पे जाना, और रूल्स पे जाने के बाद जब आप तब करेंगे स्किप रिकॉर्ड, जब आप करेंगे यहाँ पे हम अली एंटर कर देते हैं। अली एंटर करके जब आप ओके करेंगे तो तब यहाँ पे जो आपका वो रिकॉर्ड होगा वो नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने सिर्फ एक एंट्री की थी, तो अभी हमने उसी को स्किप कर दिया, तो इसलिए वो यहाँ पे वही वो शो नहीं कर। यहाँ से जब आप स्किप रिकॉर्ड करके और फर्स्ट नेम और जो भी चीज़ें आप वो एंटर कर लें, उसके बाद वो जो आपका रिकॉर्ड होगा वो स्किप कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच फील्ड्स का, कि अगर आपकी कोई एंट्री जो है, मीन्स कि अगर आपके जो नेम है वो मैच कर रहे हैं, तो वो आपको पहले शो कर देगा कि ये नेम जो है वो मैच कर रहे हैं, या इनकी ये जो चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं, और ये मैच नहीं कर रहे, तो आप वो चेक कर लें। यहाँ से आप उसको सिंपल ओके कर देंगे, वो आपका चेक करके आपको एक डाटा दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को फिनिश करने से पहले आप पहले चेक करना चाह रहे हैं कि वो आपका टेक्स्ट सही है या नहीं है, तो आप यहाँ से आप उसको सिंपल प्रीव्यू रिजल्ट करके देख लेंगे तो आपको शो कर देगा। उसके बाद आप यहाँ से सिंपल फिनिश कर लेंगे तो आपका एक वो एडिट होके एक फिनिश फाइनल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नंबर नज़र आएंगे, यानी कि जितने आपने एम्प्लॉयज़ का जो डाटा आपने फीड किया है वो। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर करके देख सकते हैं। यहाँ से आपने अगर किसी एक एम्प्लॉय को फाइंड करना है तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई एरर है तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिनिश का आपको पता लग गया कि आपने उसकी फाइनल फॉर्म में जब आप लाना हो तो वो होता है। आज का बस लेक्चर इसी के ऊपर ही था, मेलिंग के ऊपर। मेलिंग हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।